हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यिलिंग और मास्कमैन विंग की नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वंगी एक छोटे से रूम के अंदर गया था जिस पे जाने के लिए उसे झुकना तक पड़ा था, लेकिन अंदर जाके वो बहुत सरप्राइज्ड हो चुका था क्योंकि वो एक छोटा सा मिनी लाइब्रेरी उसको बोला जा सकता था वो था। यहाँ पे उसे लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ना किसी एल्डर के रूम में वो पहुँच गया है। बट जब वो रूम के कॉर्नर पे रखा हुआ स्टूल के पास जाके कुछ समय बैठता है और अचानक से उसका नी जब स्टूल के नीचे जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ आवाज़ होती है, जैसे कि एक पेपर वहाँ पे आवाज़ किया हुआ था। और वो लेटर क्या था, किसने लिखा था, कल हम पढ़ चुके थे। आज जब लैन वांगजी उस लेटर को देखता है तो वो फाइनली समझ तो चुका था कि ये उसी के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये अभी टाइम नहीं था कि इस लाइब्रेरी में और कुछ चीज़ें वो मतलब देख सके, क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, ये सारी वो चीज़ देख सके। इसके लिए फ़िलहाल टाइम नहीं था, नाइट हो चुकी थी और अकॉर्डिंग टू लेंस एक्ट के रूल वहाँ के हिसाब से 9 बजे सो जाना होता है, लेकिन अभी वो 10 से ज़्यादा बज चुके हैं उसके सोने के लिए, तो फ़िलहाल तो वो सोना ही चाहता था। हालांकि वो अभी मतलब नहाना भी चाहता था, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, वो नहा नहीं पाया। इसलिए उसने जब वार्डरोब खोला वहाँ से उसने अपने लिए एक लाइट कलर का रोब चूज़ किया। उसके बाद उनको बदलने के बाद वो अपने बेड पे जाके सो गया था। बेड में जाने से पहले उसे एक चीज़ याद आती है कि विंग ने उसको बोला था कि आराम से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना क्योंकि कोई भी घोस्ट कभी भी आ सकता है। हालांकि लैन वांगजी को डर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली उसके पाँव, दरवाजे, खिड़की, पर्दे हर चीज़ को टटोलने लगे थे कि आराम से बंद है तो नहीं, है तो सही ना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ खुला रह जाए। जबकि वो अच्छे से जानता था कि घोस्ट अगर आना चाहें तो ये दरवाजे क्या, तुम उनके सामने 7 दीवार खड़ा कर दो, वो फिर भी अंदर आ ही जाएंगे। बट शायद विंग की बातों ने कहीं ना कहीं उसका माइंड वॉश कर ही दिया था। फाइनली लैन वांगजी सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 5, 5:30 बजे होंगे। लैन वांगजी उठ नहीं पाया था क्योंकि लास्ट डे जो कुछ भी हुआ था उसकी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी। लेकिन अब उसे जो सुनने को मिला था ना वो अलार्म नहीं था, वो एक कोहराम था, एक तांडव था जो कि उसके कमरे के बाहर चल रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, कोई बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, कोई खेल रहे थे, कोई इधर उधर जा रहे थे, बर्तनों की आवाज़ आ रही थी, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, कोई कुछ मंगा रहा था तो कुछ देने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें बाहर हो रही थी। और ये देखते ही लैन वांगजी अफसोस में बैठा हुआ था कि इतनी सुबह ये सारी चीज़ें कौन करता है। ऑफ कोर्स सी बात है, लेंस एक्ट में रहने के बावजूद उसने बस एक ही चीज़ सीखी थी कि चारों तरफ सिर्फ शांति होती है, चारों तरफ इस तरीके का कोहराम नहीं होता है, इस तरीके का आतंक नहीं मचाया जाता। बट वो उम्मीद भी क्या कर सकता है, आखिरकार वो यिलिंग पैट्रिया के घर में है, ब्यूरियल माउंट में है, एक डिमोनिक कल्टिवेटर के घर में है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये तो होना ही था। लैन वांगजी ने फाइनली जब टाइम को ऑब्जर्व किया तो वो 5:30 करीबन हो चुका था और ये देख के वो काफ़ी शॉक था कि आज वो कैसे नहीं उठ पाया। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे लैन वांगजी पहले तो अपने जो मिनी बाथरूम उसके लिए बनाया गया था, जो फ्रेशर रूम उसके लिए बनाया गया था, वहाँ पे गया। बट वहाँ पे जाके उसे पता था कि पानी अभी भी ठंडा ही होगा, इसलिए वो बिना पानी को चेक किए ही बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद एक सर्वेंट से बोलता है कि क्या उसे गर्म पानी मिल सकता है, उसने कल रात भी नहीं नहाया है। तो यहाँ पे वो सर्वेंट हंसते हुए लैन वांगजी की तरफ देखता है और उसके बाद बाकी जो आसपास लोग थे उनको उनकी तरफ देखते हुए हंसता है। लैन वांगजी समझ नहीं पाया था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये सर्वेंट हंस क्यों रहा है। तो यहाँ पे वो सर्वेंट लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बाहर आने से पहले आपने पानी चेक किया था। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने सर को ना में हिलाता है, उसके बाद बोलता है कि कल रात तो पानी ठंडा था तो अभी भी ठंडा ही होगा ना, और वैसे भी मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो ऑफकोर्स सी बात है कोई अंदर गया भी नहीं होगा। तो यहाँ पे
जैसे ही वो सर्वेंट कुछ बोलता है इससे पहले ही पीछे से इससे आवाज़ आती है कि तुम चले जाओ, मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा कहते ही सर्वेंट तो वहाँ से जा चुका था और बाकी लोग भी, लेकिन लैनवांग जी जैसे टर्न होता है तो वहाँ पे हीलिंग पैट्रियार्क यानी कि मास्क मैन विंग खड़ा था। विंग उसकी तरफ जाता है, उसके बाद बोलता है एटलीस्ट कमरे से बाहर निकलने से पहले कमरे में क्या चीज़ है, कैसे चीज़ है, किस तरीके की सिचुएशन है, ये तो चेक कर लिया करो। ऐसा कहते हुए वो लहरवांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसके दरवाजे के पास लाके छोड़ता है और उसके बाद बोलता है पहले अंदर जाओ और उसके बाद अपने बाथटब को चेक करना, अगर उसमें ठंडा पानी हो तो तुम बाहर आना, वरना नहा के ही बाहर आना। ऐसा कहते हुए वो लैनवांग जी को अंदर जाने का इशारा करता है। लैनवांग जी एक पल के लिए कंफ्यूज हो चुका था कि ये इससे आगे क्यों नहीं ले गया, लेकिन लास्ट नाइट की कन्वर्सेशन उसे याद आती है कि क्या हुई थी, इसलिए वो समझ चुका था कि विंग इस कमरे में अंदर नहीं आएगा। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही थी कि आखिरकार ये सभी लोग मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने बाथटब को चेक नहीं किया। वो जैसे ही अंदर गया उसने बाथटब को चेक किया तो उसमें गर्म पानी था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि गर्म पानी भले ही हाथ छूने से ना पता चले लेकिन देखने भर से भी उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। लाइक हल्का सा धुआं होता है जो कि उस पानी में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो गर्म था। इतना गर्म तो था कि आराम से उसमें नहाया जा सकता है। ये देखते ही लैनवांग जी वापस लौट के दरवाजे की तरफ आता है तो विंग बोलता है पहले नहा लो, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहते हुए विंग अपने वेस्ट पे लगी हुई फ्लूट को बाहर निकालता है और अपने फिंगर से उससे खेलते हुए वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ लैनवांगी अपने रोप्स निकालता है और बाथटब में जाके आराम से बात करके कम से कम आधे घंटे में वो वहाँ से आ चुका था, अच्छे से तैयार होके। उसे लगा था कि शायद वो आज एक हीलिंग पैट्रिया के पार्टनर के रूप में यहाँ पे आया है तो उसे थोड़ी चीज़ें तो चेंज करनी ही चाहिए। तो क्या हुआ अगर वो इस शादी को मानता नहीं है, लेकिन ये दुनिया तो मानती है ना। वो इस दुनिया को ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, इसलिए फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ा बहुत चीज़ें तो करनी होंगी। लाइक हल्का सा ज्वेलरी पहनना होगा, जैसे कि वेस्ट बेल्ट वो तो पहनता था वो पहले भी, बट उसमें अब थोड़े चेंजेस होंगे। हेड एक्सेसरीज, यहाँ पे लैनवांग जी ने अपने बालों पे भी कुछ छोटी छोटी सी एक्सेसरीज लगा ली थी जो कि उसे कंफर्टेबल लग रही थी। और सबसे बड़ी बात, आज उसने अपना फॉरेड रिबन हटा दिया था। उस फॉरेड रिबन को हटाने के बाद उसने बहुत सेफली एक वुडन बॉक्स में उसे ड्रॉर के अंदर रख लिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था आज नहीं तो कल वो लैंड सेक्ट वापस जाएगा और उस दिन उस रिबन को वो अपने माथे पे सजाएगा जैसे ही वो पहले पहना करता था। लैनवांग जी फाइनली तैयार होके वहाँ से आ चुका था। जैसे ही वो बाहर आता है तो सभी लोग उसको देखे रह चुके थे, क्योंकि लैनवांग जी कल भले ही उन्होंने उसे देखा था, रेड रोब्स में देखा था और एक्सेसरीज के साथ देखा था, ज्वेलरीज के साथ देखा था, बट आज वो कुछ अलग लग रहा था। नॉर्मल लैनवांग जी की तरह नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने हल्का सा अपने आप में चेंज किया था। उसने आज जो रोब पहने थे वो वाइट या स्काई ब्लू नहीं थे, वो हल्के पर्पल कलर के थे, जो कि बहुत फेड था। मतलब इतना हल्का था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी एक अलग चमक थी क्योंकि उसे लैनवांग जी ने पहना था। उसमें वेस्ट बेल्ट था जो कि ऑलरेडी पर्पल कलर का था और हेड एक्सेसरीज भी लगाई गई थी। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्हीं के जरिए विंग ने उसके रूम में इतनी सारी चीज़ें रखवाई थी। तो क्या लैनवांग जी ने उन सब चीज़ों को नहीं देखा? क्या लैनवांग जी का फेवरेट कलर वाइट नहीं है? क्या उसका फेवरेट कलर स्काई ब्लू नहीं है, जिसके चलते वो उन रोब्स को पहन सकता था? लेकिन ये कलर क्यों? ये देखते हुए वो सभी लोग काफ़ी खुश थे कि उन्होंने फाइनली ब्यूरल माउंट को अपनाया है, अलग कलर को अपनाया है, इस दुनिया के तौर तरीकों को सीखने की कोशिश की है। लगभग 8 बज चुके थे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था। वैन किंग आ चुकी थी लैनवांग जी के पास, वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। हालांकि लैनवांग जी ऑलरेडी अपने कमरे से बाहर था और जो ब्यूरल माउंट के छोटे छोटे बच्चे थे वो फिलहाल उन पे ध्यान दे रहा था। हालांकि उनसे कुछ कह नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, बट दूर बैठा उन्हें देख रहा था कि किस तरीके से वो मिट्टी में सने पड़े हैं। कुछ उन्हें नहा लिया है और कुछ अभी भी बिना नहाए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए संदेश आ चुका था कि वो आके यमी यमी सा ब्रेकफास्ट कर लें।
ये देख के लहरवांग जी बहुत हैरान था। आखिरकार सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो नहाने का होता है ना। मॉर्निंग रूटीन्स करने के बाद नहाना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें सिखाने के बावजूद इन सभी को ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं भी नहाया है तो भी वो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। किस तरीके के नियम है यहाँ पे? वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। तभी वैन किंग पीछे से आके उसको बोलती है कि वो बच्चे हैं, उनको नहलाना पड़ता है और वो नहीं भी नहाते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में उन्हें नहला देंगे क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा खेलने वाले हैं। उनकी क्लासेस लगभग 10 बजे से स्टार्ट होंगी और तब तक वो अपने आप को फिर से गंदा कर लेंगे, इसलिए हम लोग उन्हें फोर्स नहीं करते कि वो अभी नहाएं। वो अपने क्लास स्टार्ट होने से पहले नहाते हैं ताकि वो क्लास में एकदम साफ सुथरे लगे। ऐसा नहीं कि वो सुबह ही उनको नहला दिया जाए और क्लास स्टार्ट होने तक वो फिर से भूत बन जाए। इसलिए उन्हें कोई फोर्स नहीं करता। जो नहाना चाहता है वो नहा लेता है, जो नहीं नहाना चाहता वो अपनी क्लास से पहले नहाता है। लहरवांग जी वैन किंग की तरफ देखता है थोड़ी सी शॉकिंग वे में, क्योंकि उसने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। तो यहाँ पे वैन किंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलती है, मुझे पता था आप यही जानना चाहते होंगे, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे लहरवांग जी वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? लहरवांग जी इस बात से शॉक्ड नहीं था कि वैन किंग यहाँ पे थी, वो इस बात से शॉक्ड था कि वैन किंग अकेले यहाँ पे थी, ब्यूरियल माउंट की महारानी। ना ही कोई स्पेशल एक्सेसरीज में थी, ना ही कोई ज्वेलरी में थी, और ना ही उनके आसपास दासियाँ थी। वो एकदम अकेली थी, एकदम नॉर्मल लड़की की तरह, जैसे कि वो महारानी ना होके वो हो जो कि विंग उसको हमेशा बोला करता है, यानी कि उसकी फिजिशियन। सिर्फ वैसे ही वो आई हुई थी, एकदम नॉर्मल लुक में। यहाँ पे लहरवांग जी फिर से शॉक्ड हो चुका था। तो यहाँ पे वैन किंग उसको क्लियर करते हुए बोलती है, हम लोग ब्यूरियल माउंट में अपने हिसाब से रहते हैं। यहाँ पे कोई कौन कैसे रहना चाहता है ये उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि अगर फोर्स करना ही होता तो यहाँ पे हज़ारों रूल्स बने होते हैं। सिर्फ एक रूल यहाँ पे है कि कोई भी किसी को धोखा नहीं दे सकता। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। हर कोई मिलजुल के रहता है, हर किसी की मदद करता है। काम छोटे बड़े नहीं होते। मैं भी काम करती हूँ, मैं भी खेतों में काम करती हूँ, भले ही दुनिया के लिए मैं येलिंग पैट्रियार्क की पत्नी हूँ, इस डिमॉन वर्ल्ड की महारानी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक नागरिक हूँ। और यहाँ पे हमें यही सिखाया जाता है कि हम सभी की एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाना सिखाया जाता है, जो कि हर एक इंसान को निभाना ज़रूरी होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब हम में से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और मुझे किचन में जाके इतने सभी लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। मुझे खेत में जाके बीज बोने के लिए खुदाई भी करनी पड़ती है। कभी कभी खुद बहुत दूर से पानी भी लाना पड़ता है, क्योंकि पीने का पानी हमारे लिए स्पेशल एक तालाब में होता है और वहाँ से मुझे पानी भी लाना पड़ता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ इस वक्त तुम इस बात से शॉक्ड हुए थे कि मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, कोई एक्सेसरीज नहीं पहनी, और ना ही मेरे पास कोई दासियाँ हैं। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे आसपास भी दासियाँ होंगे, जो तुम्हारे हर एक चीज़ पे ध्यान रख रहे होंगे। तुम कहाँ कदम रखोगे वहाँ पे वो साफ कर रहे होंगे। तुम कहाँ पे बैठोगे इससे पहले वो अपने हाथों से उस जगह को साफ कर रहे होंगे। तुम्हारे बाल बनाने के लिए अलग आएगी, तुम्हारे कपड़े पहनाने के लिए अलग आएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आते हैं जो अपना काम करना जानते हैं। और मैं इस बात की उम्मीद कर रही हूँ कि तुम भी यही करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें खेतों में जाके काम करना है, तुम्हें पानी भरना है, खाना बनाना है। तुम्हारी कुछ अलग स्पेशलिटीज़ हैं, तुम उस चीज़ों पे ध्यान दो। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कम पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन चीज़ों पे ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी कल्टीवेशन सुधारो। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें शिक्षित करो। मैं चाहती हूँ कि तुम एक सभ्य नागरिक की तरह उन्हें शिक्षित करो। ऐसा कहते हुए फाइनली वैन किंग उसको बोलती है कि मैं तो ये भूल ही गई, मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। तो यहाँ पे लहरवांग जी फाइनली समझ चुका था कि सच में वो जिस तरीके के चीज़ों की इमेजिन करके यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी उसका लक्ष्य जो है वो उससे अपना ध्यान नहीं भटका सकता।
यहाँ पे लैन वांग जी आगे चल पाता इससे पहले ही उसे कुछ महसूस होता है और उसके सामने एक बटरफ्लाई आती है। ऑफकोर्स सी बात है, उसके सामने एक बटरफ्लाई मैसेज आया था और ये देखने के बाद कि वो किसके एंड से है, वो तो लैन वांग जी को गुस्से से लाल पीला कर रही थी। ऑफकोर्स वो यिलिंग के एंड से था। यिलिंग ने उसे मैसेज भेजा था कि वो उससे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे वैन किंग को देखने के बाद लैन वांग जी बोलता है कि वो थोड़ी देर के बाद आ जाएगा, क्या फ़िलहाल के लिए वो थोड़ी देर अपने कमरे में जा सकता है। तो यहाँ पे वैन किंग बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर लेंगे, थोड़ा जल्दी काम ख़त्म कर लेना। यहाँ पे लैन वांग जी जल्दी से अपने कमरे में जाता है और यिलिंग को रिप्लाई करता है कि नहीं, वो उससे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यिलिंग का रिप्लाई आता है, तुम्हें पता है मैं अपनी जान जोखिम में डाल के डिमॉन वर्ल्ड में आया हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे। तो यहाँ पे लैन वांग जी आंसर करता है, काश ये रिस्क तुमने कुछ टाइम पहले लिया होता, तब लिया होता जब मैंने तुमसे बोला था कि तुम लैन से आ जाओ, लेकिन तब तुमने कोई रिस्क नहीं लिया, तो आज तुम्हारे इस रिस्क का मुझे कुछ नहीं करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से लैन वांग जी को बटरफ्लाई मैसेज की तरह मतलब मैसेज आता है कि वो उसका इंतज़ार करेगा और वो अगर नहीं आया तो फिर भी वो उसका इंतज़ार करते रहेगा। वो उसे प्लेस बता देता है कि वो उसे कहाँ मिलने आ रहा है। लैन वांग जी गुस्से में उसका रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद वो डायरेक्टली ब्रेकफास्ट के टेबल पे जा चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।